नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट वेव लिप कॉल स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है केवल 1499 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 1799 या उसके अंदर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.83 इंच का एलसीडी डिस्प्ले 550 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसके अलावा इसमें है हार्ट रेट एंड SP2 मॉनिटर, मल्टीपल वॉच फेसेस, मेटालिक डिजाइन, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, SMS एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, वेदर फोरकास्ट और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी अच्छी है, स्लीक है, लाइट है। हालांकि इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और स्टडी है। इसमें है मेटालिक बॉडी, एल्यूमिनियम एलॉय का केस यूज किया गया है। साइड में है एक बटन, फ्रंट में है 2.5D कर्व ग्लास। बैक की बात करेंगे तो बैक में है यहाँ पे स्पीकर और ये है माइक, SP2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 2 पिन चार्जिंग स्लॉट। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के। ऊपर में है मेटालिक बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाले पिन को नीचे खींचना है और होल में ऊपर में इंसर्ट करना है इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको मिलता है ये पोगो पिन चार्जर, जिसके जरिए आप अपनी स्मार्ट वॉच को इस तरीके से अटैच करके चार्ज कर सकते हो। इसमें है 240 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स। आपको मिलेगा 7 डे का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन, तो उसके लिए आपको बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब लोगो दिखाई देगा बोर्ड का तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है बोट हब। तो बोट हब इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, गेट स्टार्टेड। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। इस नंबर पे जाएगा OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। फिर कीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन, स्टार्ट पेयरिंग, अलाउ कीजिए। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशंस को, ताकि आप अपने कॉल्स को देख सको अपनी वॉच में। स्टार्ट पेयरिंग पे टैप कीजिए। आपको यहाँ पे शो करेगा लिप कॉल। आपको पेयर पे टैप करना है और वेट करना है, इससे पेयर होने देना है। तो आपका जो डिवाइस है सक्सेसफुली पेयर हो चुका है। इसके बाद आपको मिलेगा पेयरिंग के लिए पॉपअप। आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में भी कॉल का फीचर ऑन हो जाएगा। बाद में आपको इन सभी परमिशन को 1 बाय 1 अलाउ करना है। टेलीफोन के लिए ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, मैसेज को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर कीजिए ओके। कॉल के फीचर को हमने ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी कॉल का फीचर ऑन हुआ नहीं। तो आपको जाना है BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए, स्कैन कीजिए। नीचे अवेलेबल डिवाइसेस में शो करेगा लिप कॉल। आपको इस पर टैप करना है, पेयर पे टैप कीजिए। इसके बाद कॉल का फीचर आपकी वॉच में हो जाएगा ऑन। तो ये है होम पेज, जहां पे आपको शो किया जाएगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप इस डेटा को रिफ्रेश कर सकते हो। आपको इस पेज पे करना है स्वाइप डाउन इस तरीके से। तो ये है आज के स्टेप्स, कैलोरी, एनर्जी, डिस्टेंस और आज आपने कितने टाइम के लिए एक्टिविटी की है। इसके अलावा आप अपनी वॉच में जो भी वाइटल मेजर करोगे, जैसे कि हार्ट रेट, SP2 और स्ट्रेस लेवल, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा डिटेल में। आप इस पर टैप करके चेक कर सकते हो इस तरीके से। और ये है स्लीप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो, तो आपको सोने के दौरान अपनी वॉच को पहने रखना है। आपका रिकॉर्ड होगा स्लीप डेटा और आपका डेटा यहाँ पे शो करेगा आप कितना टाइम सोए। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेज और उसका टाइम। और आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्टिविटीज का ऑप्शन। आप इस पर टैप करके चेक कर सकते हो अपने सारे वर्कआउट रिकॉर्ड को। टॉप राइट कॉर्नर के आइकन पे अगर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग्स। आपको योर प्रोफाइल पे टैप करना है। आप अपनी प्रोफाइल फोटो को यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे टैप करना है। इसके अलावा आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट और जेंडर को चेंज कर सकते हो यहाँ पे जब चाहे तब इस तरीके से।
अब बात करते हैं डिवाइस के सेटअप की। तो आपको यहाँ पे शो करेगा लिप कॉल, आपको इस पे टैप करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको वॉच फेस को कैसे डाउनलोड करके चेंज करना है। तो आपको वॉच फेस के सामने लिखा होगा सी मोर, आपको इस पे टैप करना है। क्लाउड पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं 120 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको इस पे टैप करना है। मुझे डाउनलोड करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पे टैप करूंगा। इस पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो। आपको कस्टम वॉच फेस पे टैप करना है। आप इन फोटोज को यूज कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए। अगर आपको ऐड करनी है आपकी खुद की फोटो तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए। आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको इस पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आपको इसे करना है ऊपर की ओर क्रॉप, इस तरीके से ऊपर में थोड़ी जगह आपको रखनी है। टिक पे टैप कीजिए। टाइम को सेट करने के लिए आपको टाइम पे टैप करना है। आपको मिलेंगे दो स्टाइल, डिजिटल और एनालॉग। बात करेंगे डिजिटल की तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दो स्टाइल, एक है ब्लैक में और एक है व्हाइट में। अगर आपको रखनी है एनालॉग क्लॉक तो एनालॉग पे टैप कीजिए और आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग स्टाइल। तो आपको जो स्टाइल चूज करनी है आपको इस पे टैप करना है। अभी के लिए मैं सेट करूंगा डिजिटल और व्हाइट और डन। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आपको करना है डन पे टैप। आप अपनी वॉच में एक साथ 4 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि पहले 3 वॉच फेसेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला लास्ट होता है 4th वॉच फेस, बस वही चेंज होगा हर बार। आप अपनी वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और आपको स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करना है। इस तरीके से जिस फोटो को आपको सेट करनी है आपको इस पे टैप करना है। आगे है जनरल। तो ऊपर में जो 4 ऑप्शन है उन्हें आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। और ये है ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहे तो आपको इसे ऑन करना है। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको इसे ऑफ करना है। मतलब कि अब आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा, लेकिन आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो जब चाहे तब। ये है डीएनडी। तो अगर आपको यूज करना है डीएनडी तो इसे ऑन कीजिए। टाइम सेट कीजिए, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। लेकिन आपको इसे ऑफ करना है अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो। जो अलार्म है आप अपनी वॉच से भी ऐड कर सकते हो। आगे है अलर्ट्स। तो इसमें है सिलेंडर रिमाइंडर। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको हर घंटे आपकी वॉच में आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। इसके बाद है ऐप नोटिफिकेशन। तो आपको इसे ओपन करना है, अलाउ कीजिए। बोट हब को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। बैक जाइए, सेटिंग्स पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। फिर से ऐप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे उन सभी ऐप्स के नाम यहाँ पे शो किए जाएंगे। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है इस तरीके से। तो जो भी ऐप्स मेरे लिए जरूरी है उन सभी ऐप्स को मैंने ऑन कर दिया है। आपको सभी को ऑन करने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए यूजफुल है आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो इस तरीके से आपको कॉल शो करेगा। कॉन्टैक्ट का नाम और नंबर शो किया जाएगा। मिलेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन, कॉल को कट करने का और इस कॉल को एक्सेप्ट करने का। जो वॉच है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है और वॉच में रिंगटोन भी प्ले हो रही है। हालांकि आप रिंगटोन को म्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है रिंगटोन को म्यूट करने का। तो जब भी रिंगटोन को अगर आपको म्यूट करना हुआ अपनी वॉच में तो आपको फोन में वॉल्यूम अप या डाउन पे प्रेस करना है। आपकी वॉच में जो रिंगटोन होगी म्यूट हो जाएगी। और अगर आप इस कॉल को करोगे एक्सेप्ट तो फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन। कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से इस तरीके से। माइक को म्यूट करने का ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हो सामने वाले को आपकी आवाज ना जाए तो आपको इसे ऑन करना है। आपकी वॉच में माइक जो होगा म्यूट हो जाएगा। और ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। लेकिन मान लेते हैं आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी वॉच में रिंगटोन बजे, तो आपको अपनी वॉच में जो कॉलिंग का फीचर है उसे ऑफ करना है। तो जाइए कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पे कॉल के फीचर को मतलब बी को आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो अब रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन। तो इस तरीके से कॉल शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शंस। हालांकि अब यहाँ पे रिंगटोन प्ले नहीं हो रही है।
कॉल को कट करने का ऑप्शन दिया गया है और ये है इस कॉल के प्रीव्यू को यहां से रिमूव करने का ऑप्शन। तो यहां से कट कर पाओगे और यहां से इसे रिमूव कर पाओगे इस तरीके से। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है और वॉच में भी आ चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। अच्छी बात है। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया, यहाँ पे बस आपको ऐसा शो करेगा यू मैसेज, लेकिन अगर आपको एक्चुअल मैसेज को देखना हुआ तो आपको बैक जाना है, होम पेज पे करना है स्वाइप राइट और यहाँ पे आपके शो करेंगे मैसेज। आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। हिंदी फॉन्ट इमोजी सपोर्ट नहीं करते और आप यहाँ पे 6 से 7 लाइन रीड कर पाओगे एसएमएस के लिए। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो व्हाट्सएप का भी मैसेज आ चुका है, इस तरीके से आपको शो करेगा। लेकिन अगर आपको देखना हुआ एक्चुअल मैसेज को रीड करना हुआ तो आपको जाना है बैक होम पेज पे और ऐसे स्वाइप राइट करना है। ये रहा आपका व्हाट्सएप का मैसेज, टैप कीजिए उसे रीड करने के लिए। इस तरीके से आप उसे रीड कर पाओगे। व्हाट्सएप के मैसेज आने पे भी डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। आप अपने यहाँ पे पिछले 8 मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर आपको सभी को एक साथ करना हो क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। आगे है ब्लूटूथ कॉलिंग, तो इस पर टैप कीजिए। आप यहां से अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी वॉच में, मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट्स। तो आपको कॉन्टैक्ट सिंक पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। आपको जिस किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है आपकी वॉच में, आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने जो सर्कल दिया हुआ है उस पर टैप करना है इस तरीके से। तो मैं ऐसे 20 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेता हूं। तो मैंने इन कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है, फिर आपको करना है डन पे टैप। तो ये जो सारे कॉन्टैक्ट्स है अब आपकी वॉच में भी शो करेंगे। अगर आप चाहो तो इनमें से किसी को भी रिमूव कर सकते हो, रिमूव के आइकन पे टैप करके। अगर आपको ऐड करना हो तो प्लस के साइन पे टैप करके ऐड कर सकते हो। सेव करने के लिए बैक जाइए। आगे है वेयर डिटेक्शन, मतलब कि आपको अपनी वॉच को कौन सी कलाई पे पहनना है, लेफ्ट या राइट, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। वाइब्रेशन मोड और टेक पिक्चर आपको यूज करना है अपनी वॉच के जरिए। आगे है डिसकनेक्ट वॉच, तो आप अगर चाहते हो आपकी वॉच हो जाए आपके फोन के साथ डिसकनेक्ट तो आपको इस पर टैप करना है। यह है रिसेट करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में जो भी डेटा है वो सब कुछ क्लियर हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आपको करना है अपनी वॉच को रिसेट। और ये है अनबाइंड वॉच, मतलब कि आपकी वॉच को आपके फोन के साथ अनपेयर करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो अनपेयर करना तो इस पर टैप कीजिए। लेकिन अगर आप अनपेयर करोगे और अगर आपको अपनी वॉच को फिर से यूज करना हुआ तो आपको पहले से पेयरिंग करना पड़ेगा। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच को कर लिया है सेटअप। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके हैं 3 फंक्शंस। तो होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, तो आपको ऐसे करना है स्वाइप राइट स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑफ। आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। इस वॉच में आपको मिलता है टैप टू वेकअप का फीचर, मतलब कि अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो बस आपको टैप करना है ऐसे डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में शो करेगा डेट, बैटरी लेवल। सबसे पहला टॉगल है डीएनडी का, तो आप यहां से वन टैप में डीएनडी को ऑन ऑफ कर सकते हो। यह है रेस्ट वेक का फीचर, तो आप यहां से वन टैप में उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपने इसे ऑन किया हुआ है, मतलब क्या होता है, डिस्प्ले अगर आपकी वॉच में ऑफ है तो अगर आपको डिस्प्ले को ऑन करना हुआ तो आपको अपनी वॉच को ऊपर की ओर टिल्ट करना है, ऐसे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। फिर ये है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो अभी ऑन है, मतलब कि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप इसे यहां से ऑफ कर सकते हो। यह है फाइंड माय फोन का टॉगल, तो आप इसके जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। आपको इस पर टैप करना है और करना है स्टार्ट। स्टॉप करने के लिए टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। यह टॉर्च को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आप इस तरीके से टॉर्च को ऑन या ऑफ कर सकते हो। यह है अबाउट डिवाइस, तो आप यहां से जान सकते हो अपने वॉच का फर्मवेयर वर्जन, सीरियल नंबर और मॉडल नंबर। यह है कॉलिंग का फीचर, तो आप यहां से वन टैप में कॉल के फीचर को एक्सेस कर सकते हो। यहां से उसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेव किए आपकी वॉच में यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट में। ये रहे सारे कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए।
डायल पैड के जरिए आप किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये है रिसेंट कॉल्स, तो आपके जो पिछले 20 कॉल्स है यहाँ पे शो करेंगे, मतलब कि आपकी कॉल हिस्ट्री। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। आप इन कॉल हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डिलीट ऑल का ऑप्शन। एंड में है सेटिंग्स का टॉगल, तो इसमें सबसे पहले है ब्राइटनेस, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कर सकते हो सेट। फिर ओके पे टैप कीजिए। आगे है टाइम आउट, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्ले को अगर मैंने ऑफ किया और दोबारा इसे ऑन किया तो अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो टाइमर को तो आपको जाना है टाइम आउट में। यहाँ पे है मैक्सिमम 20 सेकंड का ऑप्शन, मैं यहाँ पे सेट करूंगा 15 सेकंड। वॉच फेस को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। वाइब्रेशन, तो इसमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, ऑफ और वीक। अगर आपको चाहिए हल्का सा तो वीक रखिए, नॉर्मल के लिए नॉर्मल रखिए, ज़्यादा के लिए स्ट्रॉन्ग रखिए, और अगर आपको नहीं चाहिए वाइब्रेशन तो ऑफ रखिए। यह है टाइम सेट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से अपनी वॉच में टाइम को सेट कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, डेट एंड टाइम पे टैप कीजिए। आपको यहाँ पे डेट सेट करनी है, जो मैं रखूँगा सेम। टाइम के लिए आपको यहाँ पे AM PM सेट करना है। इसके बाद टाइम को सेट कीजिए, आवर, मिनट और ये है सेकंड्स। फिर आपको टिक पे टैप करना है। टाइम फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो, 12 आवर या फिर 24 आवर। मैं रखूँगा 12 आवर। अबाउट हम पहले ही देख चुके हैं। यह है QR कोड, तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है, हमने पहले ही ऐप को डाउनलोड कर लिया है। फिर यह है आपकी वॉच को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन, स्विच ऑफ करने का ऑप्शन और इसे रिसेट करने का ऑप्शन। होम पेज पे अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो आप अपने जो मैसेज है यहाँ पे रीड कर सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट्स। ये है आज की एक्टिविटी, आज के स्टेप्स, कैलोरी और डिस्टेंस। इसके आगे है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन। इसके आगे है वेदर, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है और आने वाले अगले 3 दिन का वेदर आपको शो करेगा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के साथ। आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको प्ले पे टैप करना है। अगर म्यूजिक प्ले नहीं होता तो आपको अपने फ़ोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है। इसके बाद आप यहाँ से म्यूजिक को कर पाओगे कंट्रोल। नेक्स्ट, प्रीवियस, इस तरीके से आप कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, अगर आप चाहते हो म्यूजिक आपकी वॉच में प्ले ना हो, मेरे फ़ोन में प्ले हो, तो आपको जाना है अपने फ़ोन के BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा लिप कॉल। आपको गियर के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे होगा ऑडियो, इसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर मैं म्यूजिक प्ले करूंगा तो प्ले होगा मेरे फ़ोन में। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी मीडिया प्ले करोगे, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, वीडियो हो या यूट्यूब हो, तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में, अगर आपने इसे ऑन किया है तो। अगर आप चाहते हो आप कोई भी मीडिया प्ले करो तो उसका साउंड फ़ोन में ही आना चाहिए, तो आपको इसे ऑफ रखना है। और इसके बाद है स्लीप डेटा, तो आपका जो स्लीप डेटा है या स्लीप टाइम यहाँ पे शो किया जाएगा। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू। सबसे पहले है वर्कआउट, तो यहाँ पे शो करेंगे आपको 10 वर्कआउट मोड, लेकिन आप यहाँ पे कई सारे वर्कआउट को ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे ऐड वर्कआउट का ऑप्शन, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। कैटेगरी को ओपन करना है, आपको जिस स्पोर्ट्स को ऐड करना है उसके सामने प्लस का साइन होगा, आपको उस पर टैप करना है उसे ऐड करने के लिए इस तरीके से। तो जो भी आप ऐड करोगे आपको शो करेंगे आपके वर्कआउट में। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिकेट और जो पिंग पोंग और जो स्क्वैश है हमने ऐड किया है। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो माइनस के साइन पे टैप कीजिए और आपको माइनस के साइन पे टैप करना है किसी को भी रिमूव करने के लिए। इस तरीके से सेव करने के लिए बैक जाइए। अगर आपको इसमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, गो पे टैप कीजिए। तो यहाँ पे शो होगा आपका वर्कआउट टाइमर, हार्ट रेट, डिस्टेंस, स्टेप्स, कैडेंस, मतलब कि आप 1 मिनट में कितने स्टेप चलते हो, आपकी कैलोरी। और ऐसे स्वाइप करोगे तो आप यहाँ से म्यूजिक को क्विकली प्ले या कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको इसे करना हुआ पॉज तो कीजिए बटन पे प्रेस, ये हो चुका है पॉज। रिज्यूम करने के लिए कंटिन्यू पे टैप कीजिए और एंड करने के लिए एंड पे टैप कीजिए। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके ऐप में और वॉच में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा आपको शो करेगा रिकॉर्ड में। आप यहाँ से
हार्ट रेट को कर सकते हो मेजर। ये है फोन का फीचर जो हम पहले ही देख चुके हैं। ये है स्ट्रेस मतलब कि तनाव, तो आप अपना जो तनाव है यहां से कर सकते हो मेजर। नॉर्मली ये 60 के नीचे होना चाहिए, अगर 60 के ऊपर है मतलब कि आप स्ट्रेस में हो। इसके आगे है sp2 को मेजर करने का ऑप्शन। ये है एक्टिविटी, फिर है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना है इस तरीके से। फिर जो स्पीड है आपको उसे भी सेट करनी है और फिर करना है टिक पे टैप, स्टार्ट कीजिए। जिस तरीके से सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। स्टॉप करने के लिए बैक चाहिए। इसके बाद है नोटिफिकेशन, स्लीप, वेदर, अलार्म आप अपने यहां से ऐड कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट, एम पीएम आपको सेट करना है इस तरीके से। नेक्स्ट कीजिए। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है और कीजिए ओके। इस तरीके से आप मैक्सिमम 10 अलार्म को ऐड कर सकते हो अपनी वॉच में, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। अगर आपको इनमें से किसी को करना हुआ डिलीट तो आपको इस पर टैप करना है और करना है डिलीट। आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हो टाइम पे टैप करके इस तरीके से। आगे स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक, यह है कैमरा कंट्रोल, तो आपको इस पे टैप करना है। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आपको जो ऐप है उसे ओपन करना पड़ेगा तभी कैमरा ओपन होगा। फिर आप टैप करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। आप यहाँ से डिले भी सेट कर सकते हो। मैंने सेट किया है, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, तो अगर मैं कैप्चर करूंगा 2 सेकंड के बाद फोटो कैप्चर होगी मेरे फोन में। फिर है फाइंड फोन, फ्लैश लाइट और सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों तो ये था बोट वेव लिप कॉल का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।